हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी मिश्रा और आप सबों का ईसा पाठी पे मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग लूसेंट बुक की ऑब्जेक्टिव में पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति में जो लूसेंट बुक में दी हुई है लगभग 115 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और ये सीरीज चल रहा है कहीं भी कभी भी सुनो जब चाहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा में आते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा सही है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सा फसल का जो ज्ञान है वैदिक काल में नहीं था, वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो था तंबाकू। वो क्या था? तंबाकू। ठीक है, तो अब चलिए अगला चलते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेदा विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्वसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला चलते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला चलते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किस उपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। अगला चलते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? वो है 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वो था प्रकृति की उपासना। अगला चलते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो हुआ है इंद्र देवता का। अगला चलते हैं, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो वह है ज्यामिति से, ज्योमेट्री से। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में। अब अगला आते हैं, सूची 1 को सूची दूसरा से साथ सम्मिलित करना है। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद होता या होत्री बोला जाता है। यजुर्वेद को अध्वर्यु बोला जाता है। सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री बोला जाता है, या अथर्ववेद को ब्राह्मण बोला जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को ब्राह्मण बोला जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। इसलिए जब देवताओं के द्वारा की गई है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपौरुषीय, अपौरुषेय। अगला चलते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? वो है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको बोलते हैं
दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परूषणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परूषणी नदी के किनारे। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वो है ब्राह्मण युग से। कौन सा युग से? ब्राह्मण युग से। अगला चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो हुई धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थिति बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? दर्शन पर आधारित हैं। सूची को मिलाना है। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में है स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद में है संगीत स्तोत्र। अथर्ववेद में है आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। अश्वपति शासक थे केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वो है कठोपनिषद। कौन सा है? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुभा जो काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वो स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत की किस स्तर की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? वो मिलते हैं अतरंजी खेड़ा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वो है सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी? निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? वो है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से सुमेलित करना है। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वो है चिकित्सा से संबंधित। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हम लोग सब जानते हैं ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वो है सांख्य। सबसे प्रारंभिक या आरंभिक विचारधारा कौन सी है? वो है सांख्य योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो लुहार, जिसको हम लोग बोलते हैं लुहारगिरी। सुमेलित करना है। यजुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद जो है वो सामवेद से संबंधित है। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद से संबंधित है। और आगे चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या तो गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वो बोला जाता है दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है?
वो है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंशों को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंशों को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? वो है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? वो मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वे थी विदथ। कौन सी थी? वो थी विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वो है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो वो आई उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था। किसको कहा जाता था? यव, जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमेलित करना है। शिक्षा संबंधित है ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र संबंधित है कर्मकांड से। निरुक्त संबंधित है शब्द व्यक्ति शास्त्र या तो भाषा शास्त्र से। और छंद संबंधित है छंद शास्त्र से। तो अगला चलते हैं हम लोग। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? वो है पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकर्ता कौन है? पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? वो माना गया है सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वो थे इंद्र। इंद्र देवता जो थे वो प्रधान थे और सबसे प्रधान देवता थे जिसकी स्तुति में लगभग 250 सूक्तों की रचना कर दी गई थी। अगला चलते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अनुलंघनीय किसे कहा गया है? अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वो है मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? वो है प्रजापति का। सुमेलित करना है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेय यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ कौन सा है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। फिर से सम्मिलित करना है। प्रोशनी का जो आधुनिक नाम है वो रावी है। सतपुद्री सतलज का नाम है। अस्किनी चिनाब का नाम है और विपाशा व्यास का नाम है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। सुमेलित करना है। ब्राह्मण विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। देव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह होता है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह होता है बिना दहेज का विवाह। अगला फिर सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह। असुर विवाह होता है कन्या को खरीदकर किया गया विवाह।
राक्षस विवाह होता है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह होता है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन है? मातृ ऋण। मातृ ऋण जो है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड OCP संस्कृति। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अगला चलते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? वह है भगवानपुर में। कहाँ है? भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो पाया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं, मीन्स अघन्य जो वध करने योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वो किया गया है गाय के लिए कि वो वध करने योग्य नहीं है। अगला चलते हैं। फिर से सुमेलित करना है। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष को बोला जाता है। भाग दूध कर संग्रहकर्ता को बोला जाता है। छता या छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक होता है। अछवाप प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक होता है। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वो बोला गया है वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है होता है? वो होता है वरुण। अगला चलते हैं हम लोग। 3 कर्मों जिसको हम लोग बोलते हैं पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? वो बोला गया है विष्णु को। वो बोला गया है विष्णु को। फिर से सुमेलित करना है। पूषण विवाह का देवता को हम लोग क्या बोलते हैं? पूषण। पशुओं का देवता को हम लोग बोलते हैं रुद्र। जगत के पिता को बोलते हैं धौस या धोह। देवों की महान माता को बोला जाता है अदिति। अगला चलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये विशेषता नहीं है। तो विशेषता क्या है? वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। अगला चलते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? वह है कुंभा और क्रमु नदी। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो कौन सा है? दोनों। तो पढ़ लेते दोनों हम लोग क्या कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है और ऋत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अगला चलते हैं हम लोग। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वो लिया था बीजी तिलक ने। किसने लिया था? बीजी तिलक ने। फिर से सुमेलित करना है। वैदिक नदियों के साथ आधुनिक नाम। जैसे वैदिक नदियाँ कौन सा है? कुंभा है जो अभी बोलते हैं हम लोग काबुल। परुष्णी नदी को बोलते हैं हम लोग रावी। सदानीरा को बोलते हैं गंडक और सतुद्री को बोलते हैं हम लोग सतलज। आगे चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? वो बोला जाता है महर्षि कणाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। वो थे ऋषि गौतम रहुगण के। कौन? ऋषि गौतम रहुगण से संबंधित थे। तो चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक था वैदिक संस्कृति वो समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।